नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आज फिर रात के 9 बजे हिमांशु यादव हाजिर है आपके साथ पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 98 लेकर 98वां संविधान का अनुच्छेद। तो चलिएगा देखते हैं क्या कहता है। यहां पर बताया गया कि जो भी चीजें हैं वे काम करेंगी तो उनके लिए एक घर होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहां पर वो नियम बनाए, जहां पर वो बैठे, चर्चा करें, डिबेट डिस्कशन करें, अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करें। इसके लिए क्या कहा गया कि संसद का सचिवालय अर्थात लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, सेक्रेटरीट मतलब इनका कमरा, इनका घर, जहां पर ये लोग सामान्य कामकाज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, तो ये लोकसभा के अंदर नहीं होता, लोकसभा का सचिवालय इन सारे कार्यों को सस्टेन करता है या संचालित करता है। संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय कर्मचारी वृद्ध होगा, यानी कि लोकसभा का अलग सचिवालय होगा, राज्यसभा का अलग होगा, लोकसभा के अधिकारी अलग होंगे, राज्यसभा के अधिकारी अलग होंगे, इनमें अधिकारी भी होंगे, यह भी क्लियर है कि होंगे। क्या कहा गया? परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है। मतलब सम्मिलित पद यहां पे होने वाले नहीं है, किसी में अलग पद हो सकते हैं, किसी में अलग पद हो सकते हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं। संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारियों में भर्ती का नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। अर्थात ये जो हमारे सचिवालय होंगे, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, इनमें जो अधिकारीगण होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी सैलरी, पेंशन, ये सारे अधिकार किसको दिए गए हैं? ये सारे के सारे अधिकार संसद को दिए गए। संसद इनकी सैलरी का, इनके कार्य करने के तरीके पर काम करता है। इसके अलावा कहा गया कि जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती, जब तक पहले से वो बता नहीं देती, नया नियम नहीं बनाती, तब तक राष्ट्रपति यथास्थित लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारियों में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। दरअसल जैसे मान लीजिएगा कि 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उसी दिन लोकसभा का सचिवालय भी बन जाएगा, क्योंकि संसद बनेगी, वो भी अपना काम शुरू करेंगे। 1952 में संसद हमारी बन भी गई, लोकसभा राज्यसभा उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो उसी दिन क्या कर्मचारियों को भर्ती किया जाए? चलो मान लीजिएगा पहले से कुछ काम कर रहे थे, पहले से हमारे संसद थी, वहां पे अधिकारी गण थे, काम कर रहे थे, तो उनको हमने आगे कंटिन्यू किया, लेकिन अब उनकी सैलरी किस हिसाब से बनाई जाए? क्या तुरंत संसद ये सारे काम कर सकती? क्योंकि ऑलरेडी हजारों काम थे और सारे काम तुरंत कर दिए जाएं ये पॉसिबल नहीं था, एक ही दिन 2 दिन में कर दिए जाएं ये पॉसिबल नहीं था। तो कहा गया कि अभी शुरुआत में तो राष्ट्रपति ये काम कर दे अकेले, जो उसको उचित लगे। तो राष्ट्रपति ने किया क्या? जिनकी सैलरी पहले से चली आ रही थी वही सैलरी उन्होंने कंटिन्यू कर दी थी, और फिर समय के साथ संसद इसमें क्या कर रही है? अपडेट कर रही है, चेंज कर रही है, चीजों को जोड़ रही है, अधिकारियों की अलग से नियुक्तियां की जा रही हैं, और ये कंटिन्यू है क्योंकि धीरे धीरे प्रोसेस काम में बढ़ता चला गया। अधिकारी और आ गए, संस्थाएं और बना ली गई नियुक्ति की, एसएससी वगैरह बना ली गई, यूपीएससी वगैरह बना ली गई, बहुत सारे कमीशन आ गए जो नियुक्तियों का काम करने लगे। तो अब ठीक ढंग से चल रहा है। अब जो नियुक्त हो जा रहे हैं उनकी सैलरी की जो कार्य है वो आपकी संसद करती रहती है, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस आर्टिकल में सचिवालय में जो आपने सुना होगा कैबिनेट सचिव, ये वाले सचिव, वो वाले सचिव, तो वो जहां बैठते हैं उनकी सैलरी, उनके कार्यक्रम, ये सब कुछ इस आर्टिकल के माध्यम से आगे बढ़ाए जाते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए हिमांशु यादव को यहीं तक दीजिएगा इजाजत, और फिर मिलूंगा अगले आर्टिकल यानी कि 99 में। जरूर जुड़िएगा, कुछ अच्छी बातें होंगी वहां पर। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। टाटा बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।